मुशाहिद हुसैन साहब की एक जो है वो क्लिप वायरल है कि वो किसी चाइनीज से पूछ रहे हैं कि आप चाइना में बिजनेस करना कंफर्टेबल ना अफगानिस्तान में कंफर्टेबल और सेफ समझते हो या पाकिस्तान में? तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान। आई फील सेफर इन अफगानिस्तान देन इन पाकिस्तान। मुझे दिल लगता था कि मैं बिल्कुल मुंह बंद करके भाग जाऊं, बंदा डूब मरे ना, डूब मरे के ये हालात हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा चाइना के ऊपर उनका काम जो है वो पाकिस्तान से थोड़ा नाराज हो गया है और बाकी कंट्रीज अफगानिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बातचीत कर रहा है कैसे एक पाकिस्तानी एनालिस्ट कह रहा है कैसे उसने एक चाइनीज से बातचीत करने की कोशिश की कि आप अफगानिस्तान में भी जाते हो और अफगानिस्तान में भी आपका मिनरल का बिजनेस है, तो आप अफगानिस्तान में ज़्यादा सेफ फील करते हैं या पाकिस्तान में। तो उस चाइनीज ने जो जवाब दिया वो सुन के उस पाकिस्तानी के होश उड़ गए। उस चाइनीज ने ये कहा कि मैं अफगानिस्तान जब जाता हूँ तो अफगानिस्तान में बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करता हूँ और अफगानिस्तान में मुझे कोई डर नहीं लगता, पर जब मैं पाकिस्तान में आता हूँ तो पाकिस्तान में मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और पाकिस्तान में मुझे जान का भी खतरा है, इसीलिए मुझे सिक्योरिटी भी लेनी पड़ती है। तो ये सुन के वो पाकिस्तानी कह रहा है कि मुझे डूब के मर जाने का मन करा कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी पाकिस्तान से अच्छी है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इट्स सो एम्बैरेसिंग। और एक और मैं बता दूं, पिछले दिनों एक बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव आया चाइनीज कंपनी का, वो बात हो रही थी घर में ही मेरे, तो वो इन्वेस्ट कर रहा था उसमें अफगानिस्तान में, हमने कहा माइनिंग पर। तो मैंने कहा, कहता है मैं क्या आप गए हैं, हैव यू बीन टू अफगानिस्तान? कहते हाँ जी मैं 2 दफा गया हूँ। मैं कहाँ गए? कहते नॉर्थ ऑफ काबुल। मैंने कहा कि अच्छा तो आप खैरियत से? कहता आई फील सेफर इन अफगानिस्तान देन इन पाकिस्तान। मुझे दिल लगता था कि मैं बिल्कुल मुंह बंद करके भाग जाऊं, बंदा डूब मरे ना, डूब मरे बंदा। इवन अफगानिस्तान इज सीन एज अ सेफर प्लेस फॉर अ बेस्ट फ्रेंड। और दूसरा, इस वक्त मुशाहिद हुसैन साहब की एक जो है वो क्लिप वायरल है कि वो किसी चाइनीज से पूछ रहे हैं कि आप चाइना में बिजनेस करना कंफर्टेबल ना अफगानिस्तान में कंफर्टेबल और सेफ समझते हो या पाकिस्तान में? तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान। तो मैं तो इस चीज पे पहले ही कायल था कि अफगानिस्तान भी आपसे ऊपर जा रहा है क्योंकि उनकी करेंसी भी आपसे बेहतर है, स्टेबिलिटी भी सुना है बेहतर है। तो चाइनीज ने गवाही दे दी है कि वो आपसे ज्यादा सेफ है इस वक्त। आपका क्या ख्याल है? वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, सारा कुछ देख नहीं रही कि जहां पे जिंदा लोगों को जला के राख कर दिया जाता है सिर्फ ही सेड शी सेड के ऊपर, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी विटनेसेस, विदाउट एनी ट्रायल। इन सर्कमस्टांसेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ी बात है। जो आपके अंदर पैसा पड़ा है वो जो निकल रहा है, आप उसको बचाने की कोशिश करें। लोग भाग रहे हैं अपने पैसे लेकर, जायदादें बेचकर लोग भाग रहे हैं। बाहर से पैसा लाना तो एक इम्पॉसिबिलिटी है। अगली जो आपके पास कुछ जो पैसे जो कुछ पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद है वो भाग रहे हैं अपनी जानें बचा बचा के। तो ये हालात बड़े खराब हैं चीमा साहब। मेरी एक एग्जीक्यूटिव से, चाइनीज एग्जीक्यूटिव से बात हो रही थी, तो सेफ्टी की जब बात की गई, कहते उन्होंने कहा कि मैं मेरी कंपनी माइनिंग का काम कर रही है अफगानिस्तान में, बट आई फील मोर सिक्योर इन अफगानिस्तान देन पाकिस्तान। और ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब ने भी 1-2 दिन पहले ये बात की है कि ये हालात हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा चाइना के ऊपर उनका काम वाम काफ़ी करते रहते हैं और इन चीज़ों को ज़्यादा देख रहे होते हैं, एज ए सेनेटर भी, एज ए पॉलिटिशियन भी। तो ये बात वो कर रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि जी हमें कोई फायदा नहीं है, हमारी जमीन आप देते जा रहे हैं, चाइना के हवाले करते जा रहे हैं। तो एक रीजन ये भी है जिसकी वजह से आपको सीपीसी पे कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता और शायद आगे भी ऐसा ही रहा है। और इसी वजह से उनके जो चाइनीज इंजीनियर्स आते हैं, चाइनीज वर्कर्स आते हैं, आपने देखा उनके ऊपर कई बार अटैक्स हुए हैं, कई की जानें भी गई हैं। अब तो चाइना भी जो है वो पाकिस्तान से थोड़ा नाराज हो गया है और बाकी कंट्रीज अफगानिस्तान, ईरान की तरह उसके साथ भी मुझे नहीं लगता कि टर्म्स कोई बहुत अच्छे रह गए। मगर अनफॉर्चुनेटली उस करप्शन को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा और जो लोग कोशिश कर सकते हैं वो खुद उस करप्शन में इन्वॉल्व हैं, तो वो कैसे रोक दें? डॉक्टर साहब, ये जो मुशाहिद हुसैन सैयद वाली आपने बात बताई है कि चाइनीज ये समझते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए फायदेमंद है, आप क्या समझते हैं? वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म है क्योंकि वहाँ पे वो इस वक्त मुलायत है, एक 1% एक बंदे का रूल है, इसलिए वहाँ पे आसान है, या कि आप
समझते हैं कि अफगानिस्तान में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, या कि आप समझते हैं कि वहां पे अभी ब्यूरोक्रेटिक एलीट जो कि करप्ट है वो अभी मौजूद नहीं है? वजह क्या है तारड़ साहब इसकी, जरा डिफरेंट अगर एंगल से देखें? 3-4 चीजें तो आपने बिल्कुल खुद ही बता। वियतनाम में इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी है। इस वक्त आप मुझे ये बताएं, लोग भाग भाग के सारे बिजनेसमैन वियतनाम क्यों जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए वहां। और दूसरा चीमा साहब, इस वक्त अफगानिस्तान में क्या है, एक तो वो उन्हें पैसे की लोड़ है, एक तो उन्हें पैसों की जरूरत है, डॉलर कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिया। कभी आप चाइनीज को जाके कहते हैं कि तालिबान आपकी बात सुनते हैं, प्लीज आप इनकी मिन्नतें करें, हमें ना मारें। ये मारने, ये मिन्नतां तरले वाली गल नहीं, ये मिन्नतां तरले वाली नहीं गल है, एक खिलौना पैना है ਤੁਹਾਨੂੰ, खिलौना पैना। 240 मिलियन का मुल्क है, तरले थोड़े कर सकते हैं तार साहब। वो तरले कर रहे हैं। कभी चाइनीज की आप मिन्नतें करते हैं तालिबान से जान छुड़ाएं, कभी आप न्यूयॉर्क में आके यूनाइटेड नेशन के सामने लेटते हैं कि आप हमारी जान छुड़ाएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने एक गलती की, ये पाकिस्तानी एनालिस्ट नहीं बल्कि एक फॉर्मर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है जो अभी चीन के पेरोल पे है। तो ये चीन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता है और दूसरे देशों की बुराई करता है। और वैसे इसने जो कहा वो मैंने दूसरे लोगों से भी सुना कि चीनी जो है वो अफगानिस्तान में ज़्यादा सेफ फील करते हैं, इसीलिए अफगानिस्तान में चीन अब इन्वेस्ट भी कर रहा है पाकिस्तान की जगह। पाकिस्तानी सीपैक में चीन ने पैसा देने से मना कर दिया। उन्होंने, जो चीन के एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उन्होंने पब्लिकली पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने ये कहा कि जब तक चीनियों की सिक्योरिटी ठीक नहीं होती तब तक चीन सीपैक फेज 2 में कोई भी पैसा नहीं लगाएगा। तो इसीलिए अब चीनी अफगानिस्तान को ज़्यादा फोकस कर रहा है पाकिस्तान की जगह। इसीलिए भी पाकिस्तान यहाँ पे ज़्यादा परेशान है। और पाकिस्तान की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भारत के मामले पर तो थी, अब अफगानिस्तान के मामले पर भी ये उठने लगी है, क्योंकि पाकिस्तानी कह रहा है कि अफगानिस्तान हमसे अच्छा जा रहा है। और चीन भी, जो इस फॉर्मर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कह रहा है कि चीनी भी कह रहा है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान में चीनी ज़्यादा सेफ है पाकिस्तान से, जो सही भी है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अफगानिस्तान से खबर आ रही है कि चीनी मारे गए, और पाकिस्तान में तो ये रोज़ की खबर है कि चीनियों पे हमला हो गया, या पाकिस्तानी पीएम ने एम्बेसी जाके चीनी एम्बेसडर के पैर पकड़ के माफ़ी मांगे। तो ऐसी चीज़ें पाकिस्तान होती रहती है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीनी पाकिस्तान से निकल के अफगानिस्तान में ही सेटल हो जाएंगे। और यही डर पाकिस्तानी मीडिया का है कि अगर चीनी भी चले गए तो पाकिस्तान में कोई नहीं आएगा, और पाकिस्तान जो दिवालिया हो चुका है वो और भी खतरनाक, मुझे पता नहीं दिवालिया से ज़्यादा खतरनाक क्या होता है, वो चीज़ें पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया, और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।